नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी पिछले 9 सालों में कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर चुके हैं। ये मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। आखिर अब ऐसा क्या हुआ है और क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? आइए जानते हैं सब कुछ। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। बचपन से लेकर बड़े होने तक ना जाने कितनी बार हमने सुना है कि आज सब कुछ बंद रहेगा क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि सामान्यतः भारत में हर वर्ष 4 से 5 चुनाव हो ही जाते हैं, कहीं राज्य के स्तर पर तो कभी किसी रिक्त लोकसभा की सीट के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि सारे चुनाव, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्य के स्तर पर विधानसभा के, इन सब का आयोजन एक साथ हो। आज ही ये खबर आई है कि केंद्र सरकार ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कल ही केंद्र सरकार ने 5 दिन की संसद की आपातकालीन सत्र अनाउंस की है, जो कि 18 से 22 सितंबर तक चलेगी। बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार अब इस बिल को लेकर फुल एंड फाइनल मोड में है। कोविंद साहब की अध्यक्षता वाली इस कमेटी को इस प्रक्रिया के लिए जरूरी कानूनी ज़रूरतों के बारे में चर्चा करनी है ताकि सरकार जल्द से जल्द लेजिस्लेशन ला सके। यह कमेटी अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर यह भी भविष्य में निर्धारित करेगी कि इसके स्मूथ ट्रांजिशन में लोकसभा और राज्यसभा में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि केंद्र सरकार एकदम ही नया काम कर रही है तो ये भी गलत है। इनफैक्ट आज़ादी के बाद से 1967 तक भारत में सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाएं कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही भंग हो गईं, और तो और 1970 में संसद भी समय से पूर्व ही भंग हो गई और एक साथ सारे चुनाव होने वाली इस परंपरा की समाप्ति हो गई। हालांकि जल्द ही 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में इस प्रक्रिया के दोबारा बहाल होने की इच्छा जाहिर की थी, पर सरकार ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। वहीं 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन वाली प्रक्रिया की वकालत की थी। हाल के दिनों में पीएम मोदी खुद बहुत बार इसके बारे में बोल चुके हैं, और तो और बीजेपी ने अपने 2014 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये बात की थी। 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी की थी। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में अगर कानून बनाती है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले तो हम काफ़ी पैसों की बचत करेंगे। चुनाव कराने में भी काफ़ी पैसे लगते हैं और चुनाव लड़ने में भी। इसका ताज़ा उदाहरण आप इस चीज़ से देख सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत आई थी। जी हाँ, 60,000 करोड़, ऑलमोस्ट $8 बिलियन। ये खर्चा चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने लगाए खर्चों का कुल मान है। हम आए दिन यह भी सुनते रहते हैं कि कुछ राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अनबन लगी रहती है और इसका असर पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादातर राज्यों में जो पार्टी पॉपुलर होगी वो केंद्र तथा राज्य दोनों में ही सरकार बनाने के काबिल होगी और इससे पॉलिसीज़ स्मूथली चल सकेंगी। मोदी जी की डबल इंजन सरकार वाली बात को ही एग्जाम्पल मान लो। और तो और लॉ कमीशन ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ सकता है क्योंकि लोगों को बार बार वोट करने नहीं जाना होगा। ठीक वैसे ही कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि संविधान में बहुत से संशोधन करने होंगे। बहुत सारे में से एक डर ये भी है कि छोटे और राज्य स्तर के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों की चादर में ढक सकते हैं और उन पर कोई ध्यान ना रहे, ऐसा भी हो सकता है। जो छोटी रीजनल राजनीतिक पार्टियां हैं उनको राष्ट्रीय पार्टियों से लड़ने में भी काफ़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ये तो पूरी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में है। बाकी आप खुद समझदार हैं कंक्लूजन बनाने के लिए और निष्कर्ष पर आ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप नोटिफिकेशंस मिस ना करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज्वाइन करें। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।